इन्वेंटरी कंट्रोल टेक्निक्स। इन्वेंटरी मैनेज करना वन साइज फिट्स ऑल टास्क नहीं होता, क्योंकि सभी इन्वेंटरी आइटम्स एक जैसे नहीं होते। कुछ आइटम्स महंगे होते हैं, कुछ फास्ट मूविंग होते हैं और कुछ प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए इन्वेंटरी को प्रॉपर्ली मैनेज करने के लिए अलग अलग मेथड्स यूज किए जाते हैं। इन मेथड्स को 3 नए कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है: वैल्यू बेस्ड, मूवमेंट बेस्ड, क्रिटिकलिटी बेस्ड, और एक मैथमेटिकल मेथड होता है EOQ। 1. वैल्यू एंड फाइनेंशियल एनालिसिस। सबसे पहले आता है वैल्यू बेस्ड एनालिसिस, जो इस बात पर फोकस करता है कि इन्वेंटरी में कितना पैसा लगा हुआ है। ABC एनालिसिस परेटो प्रिंसिपल या 80/20 रूल पर बेस्ड है। इसमें आइटम्स को A, B, C कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। A आइटम्स हाई वैल्यू लेकिन लो क्वांटिटी के होते हैं, इसलिए इन पर स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखना पड़ता है। B आइटम्स मीडियम वैल्यू के होते हैं, इन पर मॉडरेट कंट्रोल रखा जाता है। C आइटम्स लो वैल्यू लेकिन हाई क्वांटिटी के होते हैं, इसलिए इन पर लूज कंट्रोल रखा जाता है। HML एनालिसिस ABC की तरह ही होता है, लेकिन ये टोटल वैल्यू पर नहीं बल्कि यूनिट प्राइस पर बेस्ड होता है। H मतलब हाई प्राइस आइटम्स, M मतलब मीडियम प्राइस आइटम्स और L मतलब लो प्राइस आइटम्स। XYZ एनालिसिस इन्वेंटरी की स्टॉक वैल्यू और डिमांड वेरिएशन पर बेस्ड होता है। X आइटम्स की डिमांड रेगुलर होती है, Y आइटम्स की डिमांड सीजनल होती है और Z आइटम्स की डिमांड इरेगुलर होती है। 2. इन्वेंटरी मूवमेंट एंड डिमांड। दूसरी कैटेगरी है मूवमेंट बेस्ड एनालिसिस, जो ये देखती है कि इन्वेंटरी कितनी तेजी से यूज हो रही है। FSN एनालिसिस का मतलब है फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग और नॉन मूविंग आइटम्स। फास्ट मूविंग आइटम्स बार बार यूज होते हैं, स्लो मूविंग आइटम्स कभी कभी यूज होते हैं और नॉन मूविंग आइटम्स डेड स्टॉक होते हैं जिन्हें हटा देना चाहिए। SOS एनालिसिस सीजनल और ऑफ सीजनल आइटम्स पर बेस्ड होता है। कुछ आइटम्स सिर्फ एक पर्टिकुलर सीजन में यूज होते हैं, इसलिए यह एनालिसिस परचेस प्लानिंग में हेल्प करता है। गोल्फ एनालिसिस सप्लाई सोर्स पर बेस्ड होता है, जैसे गवर्नमेंट, ऑर्डिनरी सप्लायर्स, लोकल सप्लायर्स और फॉरेन सप्लायर्स। इससे सप्लाई प्लानिंग में हेल्प मिलती है। 3. क्रिटिकलिटी एंड ऑपरेशंस। तीसरी कैटेगरी है क्रिटिकलिटी बेस्ड एनालिसिस, जो ये बताती है कि कौन सा आइटम प्रोडक्शन के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। वीड एनालिसिस का मतलब है वाइटल, एसेंशियल और डिजायरेबल आइटम्स। वाइटल आइटम्स बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, इनके बिना प्रोडक्शन रुक जाता है। एसेंशियल आइटम्स इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन इनके बिना कुछ समय तक प्रोडक्शन चल सकता है। डिजायरेबल आइटम्स ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होते। SDE एनालिसिस स्कैर्स, डिफिकल्ट, इजी आइटम्स पर बेस्ड होता है। स्कैर्स आइटम्स मुश्किल से मिलते हैं, डिफिकल्ट आइटम्स एफर्ट से मिलते हैं और इजी आइटम्स आसानी से मिल जाते हैं। 4. EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अंत में आता है EOQ, जो एक मैथमेटिकल मेथड है। ये बताता है कि कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करनी चाहिए ताकि टोटल कॉस्ट मिनिमम हो। EOQ ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट के बीच बैलेंस बनाता है। EOQ पॉइंट पर ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट बराबर होती है और टोटल कॉस्ट मिनिमम होती है। कंक्लूजन। इसलिए हम कह सकते हैं कि अलग अलग इन्वेंटरी कंट्रोल टेक्निक्स अलग अलग पर्पस के लिए यूज होती हैं।